भंडासुर और त्रिपुरा सुंदरी का युद्ध हो रहा था। तो भंडासुर ने क्या किया, महारोगास्त्र फेंका, माने कि रोग ही चाहिए, जो भी जिसको ये छुए वो रोगी बन जाए। अब कैसे लड़े, सभी सैनिक को तो रोगी हो गए, अब क्या करें। अब उसका मारण क्या है, उसका निवारण करने वाला कोई चाहिए ना, कोई ऐसा अस्त्र चाहिए। तो उसने महारोगास्त्र छोड़ा। तब नाम त्रयास्त्र मंत्र, 3 शब्दों वाला, 3 नाम वाला एक मंत्र देवी ने उसको मंत्र जप करके तीर छोड़ा, तो सभी रोग नष्ट हो गए। चाहे कैसा भी रोग हो जीवन में, एक मंत्र ऐसा है जिसका जप करने से सभी रोग मिट जाता है। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये तन विष्णु के नाम है। विष्णु भगवान में जिसकी श्रद्धा है, लोग तो कहते हैं कैंसर तक मिट जाएगा। इसका क्या प्रमाण है, तो कहा कि व्यास मुनि ने ये कहा है, नश्यति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। सकल रोग नष्ट हो जाते हैं इससे। मैं तो सही कहता हूँ भाई, सही कहता हूँ, मेरी बात मानो, बिल्कुल सही कहता हूँ। 2 बार कहने का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सही कहता हूँ, इससे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे, आकाश का बुखार भी निकल जाएगा। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, इसका जाप करो। हाँ, अब वो तो पहले तो ओम लगता ही है ना, शुरू में ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय। हर बार ओम बोलो तो भी चलेगा, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, या तो ओम अच्युताय अनंताय गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय अनंताय गोविंदाय नमः, चलेगा। किसी भी रोग को नष्ट करने में बहुत सक्षम है ये, और इसका हमने तो अनुभव भी किया है, होता ही है बिल्कुल। और व्यास जी स्वयं कहते हैं सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाँ, इससे हर एक रोग अब मिट जाएगा। मतलब कर्म का फल है तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। त्र्यंबकम मंत्र है, ऐसा ही है। हाँ, त्र्यंबकम तो है ही, वो तो है, वो तो जीवनी मंत्र है, ऐसा ही। लेकिन ये रोग निवारण अस्त्र उसके सामने उपयोग किया, और तभी से ये मंत्र आज तक वैसे ही काम कर रहा है। ये धन्वंतरी मंत्र कहा जाता है, ये धन्वंतरी मंत्र है। माता जी ने धन्वंतरी का स्मरण करके, धन्वंतरी भगवान का, और इस मंत्र का तीर बनाकर उस भंडासुर पर छोड़ दिया। तो जो उसके सैनिक रोगी थे सब निरोगी हो गए, फिर उसका संहार किया, उद्धार किया, संहार करने कैसा किया। तो हमें उसमें विश्वास हो जाए, इसलिए वेद व्यास जी ने एक श्लोक रचा, उसमें ये कहा कि नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, सकल रोग नाश हो जाएंगे इस मंत्र से। लेकिन एक शर्त है, श्रद्धावान होकर करना, पूरी श्रद्धा, जितनी आपकी श्रद्धा दृढ़ उतना फायदा। अगर 100% आप मानते हो 100% हमारा रोग मिट ही जाएगा तो मिट जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है कहते हैं, लेकिन मेरा तो ऐसा ज़्यादा नहीं हो, थोड़ा फायदा हुआ तो थोड़ा होगा। जितनी आपकी श्रद्धा, जैसी श्रद्धा ऐसा फायदा, ये पहली शर्त है। तो ऐसे कहाँ पर आए थे, हाँ, धन्वंतरी भगवान की जय। जब ब्राह्मण द्रोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय जब वेद विहित सन्मार्ग को त्याग कर देववश बढ़ते जाएंगे और पृथ्वी को कांटे की तरह चूटते जाएंगे, कांटे बोएंगे, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी को त्रिसप्तकृत्व 3 गुना 7 माने 21 बार। तो सीधा 21 बार कहने में क्या दिक्कत थी, कह देना चाहिए ना कि 21 बार, 21 शब्द है संस्कृत में, फिर भी जानबूझकर व्यास जी ने त्रिसप्तकृत्व कहा। मतलब निर्दोष भाव से, द्वेष रहित भाव से, वैर रहित भाव, बिल्कुल कोई उसके हृदय में कोई द्वेष नहीं था क्षत्रियों के प्रति, बिल्कुल निर्दोष भाव से उसका उद्धार किया, ताकि दुष्टों का संहार करना तो आवेश अवतार से, तो द्वेषपूर्वक नहीं। तो इसलिए हमारे शास्त्र में ये भी कहा कि आप किसी के ऊपर क्रोध करो तो आपको अधिकार है क्रोध करने का, लेकिन जानते हुए करो कि मैं क्रोध कर रहा हूँ। आपके अंदर खलबली मच जाए, अंदर जलन होने लग जाए, वैरभाव पैदा हो जाए, तो वह क्रोध दोष है। लेकिन उसके प्रति कोई द्वेष न जागे और आप क्रोध करो, द्वेष जागृत नहीं होना चाहिए, अंदर कुछ जलना नहीं चाहिए, तो वह क्रोध नहीं है, वो कल्याणकारक है। ऐसा कहा महात्मा लोग जब क्रोध करते हैं, हम कहते हैं ना दुर्वासा इतने क्रोधी, ऐसे ऋषि कैसे हो सकते हैं?
उसके मन में कुछ नहीं होता, वो क्रोध करते हैं, शाप भी देते हैं, लेकिन उसका उद्धार करने के लिए वो जानते हैं कि मैं इसका कल्याण करने के लिए कर रहा हूँ। दिखावा क्रोध का ही होता है, क्रोध तो करते ही, शाप भी देते हैं, उसका बंटाधार कर देते हैं, लेकिन उसी में उसका कल्याण होता है। अंदर उसको कोई जलन नहीं होती, कोई उसके प्रति कोई द्वेष नहीं अंदर पैदा होता। तो ऐसा क्रोध सात्विक माना जाता है, तामसिक नहीं माना जाता है। उसका उद्धार करने के लिए दोष नहीं है ऐसा क्रोध। तो ये त्रिसप्त कृत्व का कहने का मतलब यही है कि बिल्कुल निर्मल हृदय थे, 3 गुना। 7 साल का बच्चा कितना निर्दोष होता है, उससे 3 गुना निर्दोष, समझो। ऐसे उसने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, कोई वेरभाव से नहीं, कोई द्वेष भाव से नहीं, क्योंकि वो लोग तो कांटे बन गए थे पृथ्वी को। अब निष्कंटक तो करना ही पड़ेगा, वरना सामान्य सीधे साधे लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। और बहुत दुष्टता करने लग गए थे, लूट लिया, ऋषि को लूट लेते थे। उसके पिता के पास से वो कामधेनु गाय लूट कर ले गए जबरदस्ती। तो ऐसे लोगों को तो क्या रहने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे लोग अगर शासन करेंगे तो क्या दशा होगी। पहले था हमारे यहाँ भी, वो बिहार, इधर उधर कई जगह पर ऐसा ही शासन चलता था। जो शासक थे अपना पेट भरते थे, बस प्रजा का जो होना है सो हो जाए। आजकल थोड़ा ठीक है, वो बाबा आ गए तो फिर बुलडोजर बाबा, तो थोड़ा ठीक चल रहा है यूपी में भी। ऐसा होता है, भगवान बारी बारी कोई ना कोई परिवर्तन करते रहते हैं। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही, मतलब ब्रह्म का जो चिंतन करे उसका द्रोही, कोई यहाँ जाति का नाम नहीं है, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय जब वेद विहित सन्मार्ग का त्याग करके पृथ्वी के कांटे बने थे, तब भगवान ने महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी को 3 सप्तक बार मैंने 21 बार उद्धंती संहार किया। इसका अर्थ कैसे होगा? उद्धंती माने उद्धार किया, पृथ्वी का उद्धार किया। ऐसे परशुराम भगवान की जय। तो ऐसे भगवान का अवतार होता रहता है। फिर देखो, भगवान कहीं तपस्या के रूप में तपस्या के द्वारा रक्षा करते हैं, कहीं ज्ञान के द्वारा रक्षा करते हैं, कहीं विधि विधान की धर्म की रक्षा के द्वारा उद्धार करते हैं, कहीं प्रेम भक्ति से रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। तो भगवान परशुराम यहाँ उदंड और पापाचारियों को उपसंहृत करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए अवतरित हुए थे। अभी तो और बहुत अवतार बाकी है महाराज। मायापति भगवान ने हम सब पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं सहित भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये 3 उसकी कलाएं, और स्वयं खुद अपनी कलाओं सहित अथवा भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ चतुर्व्यूह के रूप में राम जी का अवतरण हुआ। चार भय एक साथ 4 रूप में प्रकट होते, चारों भगवान के ही अवतार थे। मुख्य थे राम, फिर इससे थोड़ा कम अंश लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ऐसे। तो कृष्ण भी चतुर्व्यूह थे, पता है ना, वो भी आएगा। भगवान कृष्ण भी चतुर्व्यूह थे, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम और कृष्ण। ये 4 भगवान के चतुर्व्यूह अवतार हैं। कृष्ण मुख्य अवतार, पूर्ण अवतार थे, और बलराम उसके अंश अवतार थे, शेष के अवतार थे, भगवान के ही अवतार थे। उसी तरह प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे और अनिरुद्ध भी थे। हाँ हाँ, लक्ष्मण जी शेष के अवतार थे ना। हाँ जी, क्या थे? बाबा ने क्या कहा? हाँ, कामदेव के अवतार। शिव जी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, तो रति आई उसकी पत्नी कि महाराज मेरा क्या होगा, आपने तो मुझे विधवा कर दिया। वो तो अपनी ड्यूटी बजा रहा था ना, उसका क्या दोष है? आपको दंड देना था तो जिसने भेजा, इंद्र ने भेजा, तो इंद्र को दंड देते। मेरे पति को जलाकर मुझे तो आपने विधवा कर दिया, अब मेरा क्या होगा? तो उसने कहा ठीक है चलो जाओ, अभी तो भस्म कर दिया सो कर दिया। मैं वरदान देता हूँ कि कृष्णावतार में कृष्ण का पुत्र बनकर तुम्हारा पति पैदा होगा, और मैं तो तुम, वो असुर था कोई, उसकी पुत्री, क्या नाम था उसका? सम्रासुर। हाँ, सम्रासुर की पुत्री, सम्रासुर ना, हाँ, उसकी पुत्री बनकर अवतार लोगी और तुम्हारी फिर शादी। तो फिर से उसको देह मिल गया। वैसे भी वो अभी भी विदेही माना जाता है, काम हमारे अंदर प्रवेश करता है, कहाँ उसका देह नहीं होता, वो भाव स्वरूप में है पूरा,
कामदेव भाव स्वरूप है। लेकिन स्वामी जी प्रद्युम्न जो रुक्मिणी से पकड़ हुए थे, रुक्मिणी से रुक्मिणी द्वारा पैदा हुए थे। मैं नहीं समझ पा रहा क्या कह रहे हैं। प्रद्युम्न जो है हाँ। किसी का अवतार, किसी का पुत्र है, हाँ। जो रुक्मिणी द्वारा पैदा हुए थे। रुक्मिणी द्वारा पैदा होते रुक्मिणी से, हाँ, रुक्मिणी द्वारा पैदा हुए थे, लेकिन वो कामदेव के अवतार थे। लेकिन अनिरुद्ध किससे पैदा हुए थे? अनिरुद्ध भी उसका ही बेटा था ना, रुक्मिणी का बेटा था, किसी सत्यभामा का साहिब था। प्रद्युम्न का बेटा था। अर्जुन का बेटा अनिरुद्ध, हाँ, वो तो उसके दादा हुए ना। ये बात है। तो कृष्ण बलराम, उसका प्रद्युम्न और उसका अनिरुद्ध, ऐसे था। तो कृष्ण तो दादा हो गए, पिता के पिता हो गए ना। तो ये चतुर्व्यूह वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी भगवान ने चतुर्व्यूह रूप में अवतार लिया श्री राम ने, और इक्ष्वाकु वंश में अवतीर्ण हुए। और इस अवतार में आपने पिता की आज्ञा का पालन करके अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में गए। देखो, रामावतार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाई भाई का, मेरे पिताजी ये कहते थे कि रामायण हमें क्या सिखा दिया कि भाई के साथ भाई का व्यवहार कैसा होना, कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी का कैसा संबंध होना चाहिए, पिता पुत्र का कैसा संबंध होना चाहिए। राम सीता को देखकर पति पत्नी का संबंध समझ में आता है, भरत और राम को देखकर भाई, और लक्ष्मण और राम को देखकर भाई भाई का संबंध समझ में आता है। पिता पुत्र दशरथ और राम को देखकर पिता पुत्र का संबंध समझ, हर एक हमारे परिवार जो संबंध है वह पूरे के पूरे रामायण में एकदम आदर्श रूप में वहाँ बताया गया। ये आदर्श है, जितना हो सके उसका अनुसरण हमें करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में और हमारे संत जनों ने कहा है। तो राम जी इक्ष्वाकु वंश में अवतीर्ण होकर पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी पत्नी के साथ वन में गए। और त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर जी के समान जिस समय श्री राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, कैसी कैसी उपमाएं दी हैं। त्रिपुर को भस्म करने के लिए शिव जी उद्यत हुए थे, ये समझना पड़ेगा थोड़ा। सत्व रजस तमस, ये तीन गुण है ना। तो एक असुर ने एक एक गुण की एक एक नगरी बनाई, एक तांबे की, एक सोने की, एक चांदी की। चांदी माने रजस, सोना माने सत्व, तांबा माने तमस। उस नगरी में राक्षस लोग रहते थे और वह नगरी उड़ती थी, यहाँ से वहाँ घूमती रहती थी। सत्व रजस तमस स्थिर नहीं रहते ना, तो प्रजा को बहुत परेशान करते। फिर शिव ने अपने पृथ्वी को रथ बनाया और सूर्य चंद्र को पहिए बनाए, ऐसा आता है ना शिव जी की वो महिम्न स्तोत्र में। और तीर चलाकर तीनों नगरी को एक साथ अगर कोई ध्वस्त कर दे तभी उसका नाश होगा। एक नगरी को मार दिया और दो बच गई तो फिर वो फिर से जिंदा हो जाएगी। एक तीर में, एक घा में तीनों को मारना था। तो शिव जी ने तीर चलाकर या त्रिशूल चलाकर तीनों नगरियों को नष्ट किया। उस समय शिव कितने क्रोधाग्नि से भरे थे। तो ऐसी क्रोधाग्नि राम की आंख में थी। कब थी? जब सीता को लेने के लिए असुर की नगरी में जब जा रहे थे तो बीच में समुद्र था। अब समुद्र रोके रखता था, तो इतने क्रोधाग्नि उसकी आंख से निकली तो अंदर जो जीव जंतु थे ना, ग्राह, मत्स्य इत्यादि, वो सब जलने लग गए। राम की आंख इतनी लाल हो गई, लाल आंख माने गुस्सेल हो गई, तो समुद्र के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु थे उसको जलन उबलते पानी में कैसे लगता है, खोलते हुए पानी। तब समुद्र हाथ जोड़कर आया कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो, तो रास्ता क्यों नहीं, मैं कैसे दूँ, आपने मुझे ऐसा बनाया, मैं अपना स्वभाव कैसे बदल दूँ, तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। आपने कहा तो ठीक है, चलो जाओ अब रास्ता देते हैं, अब आपका गुस्सा शांत करो, ये जीव जंतु सब मरते जा रहे हैं। तो फिर भगवान ने अपना क्रोध शांत किया। राम एक ही बार गुस्सा हुआ है महाराज, प्रार्थना किया 3 दिन। तो हाँ, 3 दिन पहले प्रार्थना की कि भाई रास्ता दो, रास्ता दो, लेकिन समुद्र अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता लक्ष्मण है। जी तो बोल ही रहे थे हाँ, पहले से 3 लोग। उसने कहा लक्ष्मण जी ने कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तीर चलाओ, लाओ मैं चलाता हूँ। राम ने रोक रखा था कि नहीं नहीं पहले प्रार्थना कर। लेकिन अब देरी हो रही थी तो आँख लाल हो गई, सब ठिकाने आ गए, सबकी अक्ल ठिकाने आ गई। तो कहते हैं यहाँ पर शत्रु की नगरी लंका को अरिपुरम, ऐसा सब, अरि माने दुश्मन, दुश्मनों का नगर, शत्रु की नगरी लंका को जब भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे, उस समय सीता जी के वियोग में बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो गई, सुरमयी हो गई
कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप, ग्राह इत्यादि जीव समूह जलने लग गए और उडम वेपह, भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र, सपदी सब माने झटपट। एक राजा वो बैठा था ना डोली में और जल भरत उसको उठा रहे, जल भरत ने किसी ऋषि को लगाया था, इंद्रासन सजीव सशरीर इंद्रासन मिला था। किसको मिला था वो? त्रिशंकु। और त्रिशंकु कोई था नहीं, त्रिशंकु नहीं, किसी को सशरीर स्वर्ग का इंद्रासन मिला। नहुस को शायद मिला। हाँ, नहुस को शायद। अब भगवान ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है, अब उसके पुण्य इतने हैं तो इंद्रासन देना पड़ेगा। अब उसका पुण्य कैसे क्षीण हो? तो प्रेरणा की वो अपनी बड़ी बड़ी डिंगे हाथने, हमने ये यज्ञ किया, हमने ये पुण्य बताओ तो पुण्य क्षीण हो जाता है। तो धीरे धीरे पुण्य क्षीण हो गया। तो उसके अंदर दुर्बुद्धि आ गई कि मैं इंद्र हूँ तो फिर इंद्राणी मेरी होगी। तो उसने कहा हाँ महाराज आपकी ही होगी, लेकिन आपको प्रसन्न तब करेगी कि आप ऋषियों से पालकी उठाकर उसके पास जाओ। तो क्योंकि अधर्म करवाना था ना उससे, तो ऋषियों को लगाया पालकी उठाने में। और उतावली जल्दी इतनी थी, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो वहाँ संस्कृत में बोला सर्प सर्प। तो एक ऋषि को गुस्सा आ गया, सर्प सर्प क्या कर रहे हो, जाओ सर्प बन जाओ। गिरा नीचे वो सर्प बन गया। तो सर्प का मतलब है झटपट, झटपट चलो। तो यहाँ ये शब्द है सर्पदी, झटपट उन्हें मार्ग देता हुआ समुद्र हाथ जोड़कर आ गया। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के ऐरावत के दांत टूटकर चूर चूर हो गए थे और बिखर गए थे, तब चारों दिशाएं सफेद हो गई थी। तब दिग्विजयी रावण घमंड से फैलकर हंसने लगा था। वही रावण भगवान की धनुष्य की टंकार सुनकर ढीला पड़ गया, डर गया। सिर्फ धनुष्य की टंकार सुनी, अभी बाण तो नहीं मारा, वो सिर्फ धनुष्य की टंकार सुनकर उसका गर्व चूर चूर हो गया। इतने मात्र से उसका घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो गए। यहाँ पे ऐसा कहा है, ऐसे पूरा युद्ध उसके बीच में हमें समझ लेना है। तो इस तरह से भगवान राम का अवतरण हुआ। बोलिए श्री राम भगवान की जय। बैठो बैठे, राम जी भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हम उसकी बातें कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। हाँ मेरी बातें हो रही है, ठीक ठीक बताओ, गड़बड़ क्यों कर रहे हो? तो माफ़ी मांगते महाराज, हम तो बच्चे हैं, गलती तो हो ही जाती है। तो फिर भी वो स्वीकार करते हैं। बच्चा तोतली तोतली भाषा में बोलता है ना, तो भी माता पिता को भला ही लगता है। तो उसकी बातें हम करें, भगवान को अच्छा ही लगेगा। और जिस समय विरुद्ध ही माने झुंड के झुंड, टोली की टोलियाँ, झुंड के झुंड दैत्य इस पृथ्वी को रोंदने लगेंगे। जो अब तक ये हुआ कहा, अब कृष्ण अवतार अभी हुआ नहीं। जब ये बात हो रही है उसके बाद कृष्ण अवतार होगा, बाकी सब हो गए, ये बाद में होगा। तो ये इस समय की ये बात है। तो इसलिए कहते हैं कि जब झुंड के झुंड दैत्य इस पृथ्वी को रोंदने लगेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले बाल से राम और कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होंगे। एक बाल सफ़ेद तोड़कर, एक बाल काला तोड़कर डाला, काला बाल कृष्ण बन गया, सफ़ेद बाल बलराम बन गया। ऐसा होता है क्या? लेने का मतलब क्या है कि बाल में इतनी सामर्थ्य थी, भगवान को आने की जरूरत भी नहीं थी। भगवान का प्रयत्न कितना रहा? सिर्फ बाल के बराबर रहा। इतने सामर्थ्यवान भगवान कृष्ण भगवान ने कितने पराक्रम किए, कितनी लीलाएं की, कितने असुरों का संहार किया। अरे इतना सामर्थ्य भगवान में था। अरे ये सामर्थ्य तो उसके बाल के बराबर था। कहने का मतलब बाल तोड़कर उसमें से अवतार लिया, ऐसा नहीं, ये उपमा है। तो ऐसी उपमा देते हैं। तो तब भगवान सफ़ेद और माने पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का एक केस ही पर्याप्त है, उसको आने की जरूरत ही नहीं है। वास्तव में कृष्ण तो पूर्ण परमात्मा है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा है आगे, भगवान स्वयं कृष्ण है, वो अवतार नहीं है, अवतारी है। तो भगवान को क्या, भगवान दुष्टों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते महाराज, सज्जनों को उद्धार करने के लिए लीला करेंगे। उस लीला का हम स्मरण करेंगे तो हमारे पापता मिट जाएगी। इसलिए ऐसी ऐसी लीला करके अपने भक्तों को कोई एक आधार, निधि ध्यान के लिए कोई साधन तो चाहिए ना, कोई आलम्बन देने के लिए भक्तों को भगवान आते हैं।
बाकी भगवान भ्रकुटी ऐसी टेढ़ी करे पूरी समष्टि का नाश हो जाए। एक रावण एक कंस की तो क्या बात है, पूरी समष्टि का नाश हो जाए। कैसे आप भी करते हो, आप में भी ऐसा, हम सब में ऐसा सामर्थ्य है, पूरी सृष्टि का नाश करें, एक भ्रमर ऊंची करे पूरी सृष्टि का नाश हो जाए। हो सकता है? स्वप्न में हम पूरी सृष्टि रचते हैं ना, गंगा है, गंगा का किनारा है, परमार्थ घाट है, हजारों लोग हैं, आरती हो रही है, टनाटन बज रहा है, वातावरण बहुत सुंदर है, सब है, और एक आँख खोली, कहाँ गया सब? एक जरा सी आँख खुल गई, एक भ्रकुटी सिर ऊंची हुई, पर इस सृष्टि का नाश हो, क्योंकि स्वप्नवत है ना, भगवान को उसके लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने भक्तों को आलम्बन देने के लिए अपनी लीलाओं का, अपने नाम का, अपने कर्मों का, अपने रूप का ध्यान करे, इसलिए जात जात भात भात के रूप लेकर आते हैं। यहाँ कर्ण का फूल लगाते हैं और 7 प्रकार के पुष्पों की माला पहनते हैं, लंबी वैजंती माला, बंसरी बजाते हैं, क्या क्या नाटक नहीं करते, मक्खन चुराते हैं, गोपियों को परेशान करते हैं, रास रचाते हैं, कितनी लीला देखो आप। अगर आप याद करने बैठो तो 10वां स्कंद सिर्फ एक पढ़ो ना महाराज, आप भगवान को भूल ही नहीं पाओगे। सिर्फ 10वां स्कंद एक ही पढ़ लो, 2400 घंटे वो आपके सिर पर सवार हो जाएगा। इतना सुंदर वर्णन, इतनी सुंदर लीलाएं उसमें है, वो सर पे चढ़ जाता है, जैसे नशा चढ़ जाता है ना, वैसे उसका नशा चढ़ जाता है भगवान का। तो अपने भक्तों को ये देने के लिए वो अवतार लेते हैं। दुष्टों का नाश तो निमित्त मात्र, आप इस निमित्त से दुष्टों का नाश भी हो जाएगा। चलो लगे हाथों ये भी करते, चलो आए हैं तो लगे हाथों ये भी कर लेते हैं बस, ताकि ये भी एक लीला है ना, उसको भी याद कर। अरे भगवान आपने इतने बड़े असुर को ऐसे एक झपट मारकर मार दिया, आहा भगवान सर्वसमर्थ है, आप तो मेरी रक्षा कर ही सकते हो, वरना हमें भरोसा कैसे आएगा कि हमारी रक्षा करेंगे नहीं करेंगे। ठीक उसको मारा वो तो ठीक था, लेकिन आजकल के ये गुंडे भगवान आपको दाद नहीं देंगे, हमारा भगवान इतना समर्थ नहीं है कि उसको मार सके। हमें ऐसा लगेगा विश्वास हमारी श्रद्धा डिगमिगा देंगे, तो लगे हाथों ये भी करते चलो, भक्तों की श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए, उसको भरोसा रहे कि भी हमारा उद्धार करने वाला, हमारा रक्षण करने वाला कोई है। तो जिस समय ये झुंड के झुंड दैत्य पैदा हो जाएंगे, उस समय भगवान का कला अवतार होगा। वे अपनी महिमा प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि सारा संसार, सभी मनुष्य, संसार के सभी मनुष्य उसकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल ही समझ नहीं पाएंगे। कौन समझता है? निंदा करने वाले कहते हैं तुम्हारा भगवान ऐसा रासलीला करता है, लेकिन बेवकूफ़ उसकी 8 साल की उम्र थी, ये याद नहीं रखते भगवान रासलीला करते हैं, महिलाओं के साथ नाचते हैं। 8 साल का बच्चा कितना लाडला होता है ना। हमारे यहाँ गुजराती में तो इसके लोकगीत भी है, कानो रमे से मारी केड़ में, जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना, ऐसे पकड़कर कमर पे लगाकर बच्चे के साथ खेलते हैं, उसको उठाकर ले जाता है। तो कृष्ण तो गोपी के पास उसकी गोदी में खेलने वाला बच्चा है, तो बच्चे के साथ खेलने में किसको आनंद नहीं आएगा। और इतना निर्दोष, इतना सुंदर बच्चा, इतना प्रभावशाली, इतना ऐश्वर्यवान बच्चा, तो उसकी लीला को कोई समझ नहीं सकता, उसका अर्थघटन गलत कर देते हैं लोग। तो कहते हैं कि समझना मुश्किल है महिमावंत उन लीलाओं को। अगर आपको पढ़ना है शॉर्ट में, 10वें स्कंद में तो आएगा, लेकिन इसी अध्याय में 27 से लेकर 35वें श्लोक तक भगवान की लीलाओं का वर्णन है कि ऐसा 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 करेंगे अवतार लेंगे तब, लेकिन अभी से कह देते हैं कि ऐसा ऐसा, क्योंकि व्यास जी तो त्रिकाल ज्ञानी है, क्या होने वाला वो भी जानते हैं। उसी तरह जो वाल्मीकि ऋषि थे, अभी राम तो पैदा भी नहीं हुए तो उसने रामायण लिख दी थी उसके पहले, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान अवतार लेंगे चतुर्व्यूह में और ऐसी ऐसी लीलाएँ होने वाली, उसकी पूरी रामायण लिख दी कि ऐसे ऐसे भगवान अपनी लीला करके फिर अपना संवरण करेंगे। तो यहाँ भी व्यास जी त्रिकाल ज्ञानी है, त्रिकाल अबाधित ज्ञान है उसका, तो जानते हैं कि भगवान ऐसी लीला करेंगे। वहाँ 27 से लेकर 35वें श्लोक तक भगवान की लीलाओं का वर्णन है। अब हम उसमें नहीं जाते क्योंकि वो 10वें स्कंद में विस्तार से करेंगे, तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि समय के फेर से जब लोगों की समझ कम हो जाएगी, बेवकूफ़ लोग हो जाएंगे, कहने का मतलब यही है, आयु भी कम होने लगेगी, उस समय जब भगवान देखते हैं
कि अब ये लोग मेरे तत्व को बताने वाली वेदवाणी को समझने में समर्थ नहीं रहे, तब वेद व्यास जी का जन्म होगा और वह वेद के 4 विभाग कर देंगे। तो बोलिए वेद भगवान की जय। कृष्ण की जय नहीं बोली हमने, भूल गए ना। अब 10वें स्कंद में बोलेंगे, बहुत जय बोलेंगे। बोलना है, चलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ बोले। तो व्यास भगवान ऐसे अवतीर्ण होंगे और उसको विभागवार 4 विभाग में यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद करके 4 विभाग कर देंगे और नियम में थोड़ा फेरफार कर देंगे। सभी वेदों का अभ्यास करना चाहिए। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य अपने अपने गुरुकुल में जाकर, ये उस जमाने को, अब इतना ज़्यादा कौन पढ़ पाएगा, कौन याद रखेगा। तो एक एक वेद दे दिया, तो अपना जो वेद है उसका अभ्यास करो। ये भी याद नहीं रहता तो अपना वेद की जो अपनी शाखा है उस शाखा को सिर्फ याद करो, बस इतना तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन कौन आजकल तो कौन ये पढ़ता है। जिसने 2 वेद पढ़े उसको द्विवेदी कहा, 3 पढ़े वो त्रिवेदी हो गए, 4 पढ़े वो चतुर्वेदी हो गए। तो पूर्व से ये चला आता है चतुर्वेदी। आजकल चतुर्वेदी कहे जाते हैं, कौन चतुर्वेद को जानता है, जानता तो कोई नहीं। तो इसलिए भगवान ने सोच समझकर वेद व्यास जी का अवतार लिया। कृष्ण द्वैपायन, इस चतुर्युगी के जो अवतार है वेद, उसका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद का विभाग किया इसलिए व्यास कहा है। व्यास माने विभागीकरण, विस्तरण करने वाले, उसको व्यास कहते हैं। तो व्यास जी के रूप में भगवान प्रकट होकर वेद रूप वृक्ष का विभिन्न शाखाओं में, प्रशाखाओं में उसका विभाजन कर देते हैं। और आगे कहते हैं देवताओं के शत्रु दैत्य जब वेद मार्ग का सहारा लेकर, उसकी आड़ लेकर मई दानव से बनाई हुई अदृश्य वेग वाली 3 नगरियों में लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। ये तो आगे रखे नहीं लेकर, तब क्या होगा। हाँ ठीक, ये तो उपमा है। उसी तरह मतलब इस जगत का सत्यानाश करने लगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी लोगों की। तब लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को मोहित करने के लिए बुद्ध भगवान का अवतार है। वो लोगों को भ्रमित कर, क्योंकि यज्ञ याग तो वैदिक है। अब यज्ञ का सहारा लेकर लोग हिंसा करने लग गए, पशु हिंसा, बलि चढ़ाने लगे। अब उसको बचाने के लिए दंभ ऐसा रूप बनाया लोगों को मोहित करने वाला। तो बुद्धि में विमोह पैदा करने वाले, अत्यंत लोभ लालच उत्पन्न करने वाले वेश को धारण करके भगवान बुद्ध रूप में प्रकट हुए। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। अभी जो बौद्ध धर्म चल रहा है ना, उसमें तो इसमें करीब समझो 1% भी शायद नहीं रहा। नहीं, 1% भी ओरिजिनल जो बुद्ध थे उसकी जो बातें थी नहीं, ये बात नहीं थी। उसने जो उपदेश दिया था उसका विकृतीकरण आजकल होता जा रहा है। लोग की जैसी समझ सिंक्रोनाइज होती जा रही है, समझ संकीर्ण होती है, उस तरह से लोग अपने अपनी मान्यताओं को प्रसारित करते हैं। बुद्ध भगवान ने तो बहुत सुंदर उपदेश दिया था, अपने आप को जानो। उसका एक महत्वपूर्ण वाक्य अपो दीपो भव, अपना दिया स्वयं बनो। अपने आप को, स्वस्वरूप को जान लेना, ये तो हमारे सनातन धर्म का भी नियम है। इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। अपने आप को जान लो, बस अपने आप के सही स्वरूप को जान लो और स्वस्थ हो जाओ, स्व में स्थित हो जाओ। तो बुद्ध भगवान ने सबको मोहित करने के लिए पाखंड धर्म का प्रचार किया। ऐसा शब्द बोलते हैं लेकिन उपधर्म, वास्तव में ये उपधर्म है। धर्म को बचाने के लिए जो आता है उसको उपधर्म कहते हैं, हिंसा को निवारण करने के लिए। हाँ जी, विपश्यना उसका ही। हाँ, विपश्यना उसी के, बुद्ध भगवान ने उसे विपश्यना का सहारा लेकर ही अपने आप को झांका था, अपने अंदर झांका था। सांस को देखो आती जाती है और फिर अपने अंदर जो प्रपंच चल रहा है शरीर में, वो धीरे धीरे सब दिखने लग जाएगा और होता भी है, होता है। तो भगवान बुद्ध का अवतार होगा। और अब अंतिम अवतार एक ले लेते हैं। कलयुग के अंत में जब सत पुरुषों के घर भी भगवत कथाओं से वंचित हो जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब पाखंडी हो जाएंगे, शूद्र राजा हो जाएंगे, यहाँ तक कि कहीं से स्वाहा स्वधा वशटकार की ध्वनि सुनाई नहीं, मतलब यज्ञ देखिए कुछ होगा नहीं, पूजा पाठ होगा नहीं। उस समय देवता पितरों के यज्ञ नहीं होंगे,
श्रद्धा की तो कहीं बात सुनने को भी नहीं मिलेगी। श्रद्धा कैसी? श्रद्धा करेगा उसको कहेंगे कि ये तो बेवकूफ़ है, अंधश्रद्धालु है, ऐसा माना जाएगा। तब कलयुग का शासन करने के लिए श्री प्रभु जी कल्कि अवतार लेंगे, कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। और कहाँ होंगे? ऐसी ऐसी शक्तियों का आश्रय लेकर भगवान किसी एक सदगृहस्थ ब्राह्मण के घर में कल्कि अवतार लेंगे और उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा, उसको अवरुद्ध कोई नहीं कर पाएगा, इतने प्रबल होंगे। माने बिल्कुल अधर्म फैल गया, अधर्म को जब्त कर लेंगे, मतलब उसको वश में कर लेंगे और धर्म का प्रसार करेंगे। बाद में होगा। हाँ अभी तो आएगा। हाँ, अभी वो अवतार हुआ नहीं, कलयुग के अंत में। अभी तो कलयुग का बचपन चल रहा है, अभी तो बचपन चल रहा है, अभी तो कलयुग की जवानी आना बाकी है। हम तो नसीब वाले हैं कि बचपन में ही आ गए। अगर उसकी जवानी में आते तो हम तो सांस भी नहीं ले पाते। ऐसे दिन आने वाले हैं महाराज। तो अच्छा है कि इसी समय मुक्त हो जाओ, झंझट में डरना जरूरी नहीं है। अगर फिर से मनुष्य का जन्म मिला तो इससे भी विकट परिस्थिति का सामना करना है हमें। तो आगे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे परिस्थिति कठिन होती जाएगी। फिर तो राम का नाम लेने की भी लाले पड़ जाएंगे, ले नहीं पाओगे आप। कोई सुनने को नहीं मिलेगा कहीं से भगवान का नाम, भगवान की कथा। आजकल तो देखो यहाँ हरिद्वार में कितनी कथाएं हैं, सही गलत नहीं पढ़ते लेकिन भगवान का नाम तो ले रहे हैं सब। ये तो सुनने को भी नहीं मिलेगा। जब कलयुग अत्यंत व्याप्त हो जाएगा तब कल्कि भगवान का अवतरण होगा और फिर से धर्म की स्थापना। इसकी आगे की बात हम शाम को करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि